जो पंजाबी लोग तो ठेठ जो हैं दिल उनकी खुश शक्ल, एकदम। हाँ उनकी शक्ल ही बहुत अलग होती है यार, मतलब मतलब बहुत स्वीट। बहुत स्वीट एंड शक्ल अलग होती है, मतलब इनोसेंस है वहाँ पे। I think when you have a heartbreak, you have a heartbreak. You can't do anything about it. It's absolutely the worst thing that can happen to you. ऐसा कोई है क्या? अगर कोई है तो प्लीज मुझे मिला दो उससे जिसका दिल नहीं टूटा है आज तक। पता है, आजकल की जनरेशन तो शादी भी नहीं करना चाहती है। सो आई डोंट नो, मतलब इट्स एज आई सेड। हेलो गाइस, फर्स्टली तो कैसे हैं आप लोग? बिकॉज तापमान बहुत ज़्यादा हो गया है बाहर का। तापमान तो बहुत ज़्यादा हो गया है बट उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता बिकॉज हमारे गाने ने मचा रखी है धूम। नहीं, हम लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं हम लोग, और अच्छा लग रहा है कि आखिर अच्छा कर रहा है से। सो मैं ये जानना चाहती हूँ, आखिर क्यों आप लोगों ने इस सॉन्ग के लिए हाँ किया? क्योंकि हम आखिर choices थे। क्यों ना करें? आखिर हम इस सॉन्ग के लिए हाँ क्यों ना करें? इतना अच्छा गाना है, इतनी अच्छी आवाज़ है, विशाल हैज़ डन फैबुलस, इतनी अच्छी टीम है, इसमें ना बोलने का कोई सवाल ही नहीं उठता। एब्सोल्युटली, आई थिंक बहुत अच्छा गाना है, और जब गाना सुना तो ऑब्वियसली प्यार सा हो गया इस गाने से। एंड देन सेकेंडली व्हेन द स्टोरी वाज नरेटेड कि इसमें क्या हम फिल्माएंगे, आरिफ द डायरेक्टर, सो वी वर लाइक या आई वाज लाइक या लेट्स डू इट, यू नो, सो एक्साइटेड हो गया मैं। सो शांतनु एंड दीक्षा, आई नो कि मार्केट में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है सॉन्ग्स को लेकर, ये चीज़ें आप लोगों को भी पता है। बट और आप लोगों को सॉन्ग के लिए ऑफर्स भी बहुत सारे आते होंगे, बट कौन सी ऐसी चीज़ है, सॉन्ग के लिरिक्स है या म्यूज़िक है या सिंगर होता है, कौन सी ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से आप लोग फटाक से किसी प्रोजेक्ट के लिए हाँ कह देते हो? आई थिंक इससे बड़े और छोटे सिंगर का कोई मतलब नहीं है, ना लेबल से लेना देना है। आई थिंक इट्स हाउ यू फील आफ्टर यू लिसन टू अ सॉन्ग एंड if how relatable, if I can't relate to a song, how can I expect other people to relate to it? यही लॉजिक है सिंपल सा। आई थिंक ऐसे तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं टू बी ऑनेस्ट, बट एज शी सेड यू नीड टू कनेक्ट, नॉट जस्ट विद द सॉन्ग, आई वुड से डेफिनेटली सॉन्ग पहला वो होता है कि इफ़ यू बीइंग एबल टू कनेक्ट विद द सॉन्ग और नॉट, बट ऑल्सो हु इज़ मेकिंग इट, हु इज़ डूइंग इट, मेरे लिए वो भी इंपॉर्टेंट रहता है फैक्टर कि कौन क्या कर रहा है। बिकॉज क्या होता है कि अच्छा काम कर लो या अच्छा सॉन्ग है आपके पास, बट कुछ जो करने वाला है वही सही नहीं है, वो कुछ और ही टेंजेंट में चल रहे हैं या कुछ हो रहा है, तो इट डजंट मेक सेंस, यू नो। सो इट्स इम्पॉर्टेंट ऑल्सो to do it with the right team, a good song with the right team, Yeah. that can create magic. Yeah. सो मैं ये भी जानना चाहती हूँ, बहुत सारे सॉन्ग्स आए हैं जो काफ़ी हिट भी हुए, तो क्या आप लोगों के साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप लोगों को उस सॉन्ग के लिए अप्रोच किया गया था बट आपने ना कहा था, बट वो बाद में हिट साबित हुआ है? अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ, थैंकफुली। मेरे साथ भी ऐसा नहीं हुआ कभी। चॉइसेस तो अच्छे रहे हैं। we'll have to give ourselves some credit. 100%। सो अगर मैं शूट की बात करूँ तो ये जो सॉन्ग है आपका, इसमें काफ़ी सैड रोमांस, मतलब सैडनेस भी है, रोमांटिक पना भी बहुत कुछ दिख रहा है, लास्ट में मंगलसूत्र भी पानी में डाल दिया है। क्या बताना चाहेंगे, कितना मज़ा आया आपको शूटिंग के वक्त? ये रोमांटिक पना करते हुए हमें बहुत मज़ा आया। शांतनु इज़ अ ग्रेट को एक्टर, माई डायरेक्टर इज़ अमेजिंग आरिफ, एंड हमें देयर वाज द एटमॉस्फेयर, द म्यूज़िक, एवरीथिंग वाज इट ऑल फेल इन प्लेस और बहुत मज़ा आया। एंड हमें पता था कि यू नो ये सब सही बैठेगा, हमारी हर एक चीज़, मतलब वी वर टेकन केयर लाइक बेबीज, they took care of everything that we would ever want, and it turned out very well. I'm very happy with however it turned out, है ना? Yeah, मैं बहुत एक्साइटेड था एक्चुअली। पंजाब में पहली बार शूटिंग करने का मुझे मौका मिला था, या सो आई वाज वेरी एक्साइटेड। वो मोहाली के गली गुच्चर में जो था, वो जेन्युइन लोग, बसी पठान, बसी पठान, वहाँ पर बेसिकली जो लोग हैं वहाँ के, जो पंजाबी लोग तो ठेठ जो हैं उनकी खुश शक्ल, एकदम। हाँ उनकी शक्ल ही बहुत अलग होती है यार, मतलब बहुत स्वीट। एंड शक्ल अलग होती है, मतलब इनोसेंस है वहाँ पे। बैठे हैं तो बैठे ही हैं, क्यों बैठे हैं पता नहीं, आज डिस्कस कर रहे हैं पेपर में क्या क्या न्यूज़ आई है, सो वो डिस्कस कर रहे हैं, यू नो। सो दोज एलिमेंट जो है ना, वो एक इनोसेंस वाला, वो बहुत अच्छा लगा। एंड दैट इज़ वॉट आरिफ वॉन्टेड टू क्रैक, कि ये स्टोरी ऐसी है कि जहाँ पर रियलिज्म में हो, तो वो बहुत आसानी से आया कि मतलब आप, मैं लिटरली कुछ जगह था, मैं जब बैठ के देख रहा था उनको कि वो करते क्या हैं, एंड कुछ नहीं कर रहे हैं, बस इधर उधर घूम रहे हैं, देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। सो इट्स जस्ट नाइस टू सी समटाइम व्हाट पीपल आर डूइंग देयर, यू नो। सो एक
मुंबई में काम करके फिर आपको कहीं पे और जाने का मौका मिलता है, काम करने का, एक्सप्लोर करने, और इतने ब्यूटीफुल लोकेशंस, लोग इतने अच्छे, सो बाय डिफ़ॉल्ट बहुत मज़ा है मुझे तो। मतलब आई नो आई हैव सेड एवरीथिंग अबाउट एक्सटर्नल फैक्टर्स बिकॉज इसने ऑलरेडी सब कवर कर लिया इंटरनली, क्रू का पार्ट, सो या। सो इफ़ यू टॉक अबाउट योर सॉन्ग स्टोरी लाइन, तो उसमें दिखाया गया है कि मतलब जो शादी तो हो जा रही है बट हाँ लड़की का दिल कहीं और लगा हुआ होता है, हार्ट ब्रेक हो जाता है, जो आजकल के जनरेशन में काफ़ी देखा जाता है कि मतलब ब्रेकअप हो गया उसके बाद ही अरेंज मैरिज के लिए कोई रेडी होता है। सो व्हाट्स योर टेक, मतलब जो ये चल रहा है चीज़ें, मतलब लड़कियाँ कैसे इन चीज़ों से डील करती हैं? इनफैक्ट कभी कभी लड़कों को भी करना पड़ता है। I think when you have a heartbreak, you have a heartbreak. You can't do anything about it. It's absolutely the worst thing that can happen to you. नहीं होना चाहिए बट होता है। अब होता है तो आपको जीना तो पड़ेगा ही, और जीना है तो चलती का नाम ज़िंदगी। तो यू हैव टू लर्न टू मूव ऑन एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली नॉट लूज़ होप। अगर आपका दिल टूट रहा है इसका मतलब ये नहीं कि आपकी दुनिया ख़त्म हो गई, इसका मतलब ये है कि इस समय इस चीज़ का इतना ही समय था, एंड नाउ यू हैव टू मूव ऑन, लेट गो एंड होप फॉर द बेस्ट। एंड कोई ना कोई तो आएगा ही। मतलब आई थिंक आई हैव सीन वेरी वेरी ब्रिलियंट लव स्टोरीज, एवरीथिंग फॉल्स इन प्लेस इन द एंड इज़ व्हाट आई बिलीव, है ना? हाँ मतलब ये अभी का तो ऐसा नहीं कि अभी ऐसा हो रहा है, ये आई थिंक सालों से चला आ रहा है। अभी हम बेबी ज़्यादा खुलकर बात कर पाते हैं, पहले नहीं कर पाते थे, इज़ व्हाट आई फील। बट आपका क्वेश्चन और क्या था इस मतलब में? मैं आजकल के जनरेशन के इसमें गर्ल्स मतलब काफ़ी हो रही है, हार्ट ब्रेक होता है उसके बाद ही कोई अरेंज मैरिज के लिए रेडी होता है। जनरेशन तो तुरंत मूव ऑन करी, तो हमारे जैसे बच्चे मेरे जो को लगता अटके है आजकल हुए की हैं। जनरेशन तो शादी भी नहीं करना चाहती है। सो मेरे को आई डोंट नो, मतलब इट्स एज आई सेड, मेरे को लगता है कि बहुत टाइम से चला आ रहा है, जस्ट दैट नाउ वी आर बीइंग एबल टू टॉक अबाउट इट एंड नाउ वी हैव द चॉइस, यू नो, कि आप हताश हो के हाँ ठीक है चलो ये करके वो कर। आई थिंक ऐसा नहीं करना चाहिए, बिकॉज आप अगर हार्ट ब्रेक में आउट ऑफ रिजेक्शन एक चॉइस मिली तो आपने अरेंज मैरिज कर ली, इज़ रॉन्ग, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू रिस्पेक्ट द अदर पर्सन एज वेल। क्योंकि आप किसी और की ज़िंदगी को ख़राब कर रहे हो, बिकॉज आपका तो ये सेकंड चॉइस है, थर्ड चॉइस है, ऑप्शन भी नहीं था आपका, आप बस कर रहे हो बिकॉज आपकी फैमिली ने फोर्स किया, एक फ़ोटो दिखाई, कर दिया, आपने कर लिया, एंड दैट गोज फॉर बोथ मेल एंड फीमेल बोथ। किसी और की ज़िंदगी क्यों ख़राब करनी है? शादी बहुत अच्छा डेलिकेट बंधन है, एंड इट्स एक्चुअली वेरी राइटली सेड, जो हमारे बड़े बोलते हैं कि दो फैमिली का मिलन होता है, नॉट जस्ट टू इंडिविजुअल। सो यू हैव टू रिस्पेक्ट दैट कि आप किसी को ग्रांटेड मत हो, किसी की लाइफ बर्बाद कर रहे हो आप अगर वैसा कर रहे हो तो। सो या क्या आप दोनों का कभी हार्ट ब्रेक हुआ है? ऐसा ऑफ कोर्स हुआ है। आप आई एम सॉरी, ऐसा कोई है क्या? अगर कोई है तो प्लीज़ मुझे मिला दो उससे जिसका दिल नहीं टूटा है आज तक। मतलब इस वे में नहीं टूटा है, अलग अलग ढंग से टूटते हैं, बट मतलब टूटा है? ऐसे नहीं, ऐसे लड़कियों के मामले में ऐसा नहीं हुआ है। लड़कियों के नहीं मामले मैंने में नहीं ऐसा- तोड़ा, नहीं मैंने Oh, किसी का wow, तोड़ा, look at that. मतलब नोइंगली तो नहीं तोड़ा मैंने। वो स्माइल देख रहे हो सरकास्टिक वाली की? बिल्कुल भी नहीं हाँ, सरकाज़म मतलब है। मैंने भी बहुत दिल तोड़े, बट मैं एक्सेप्ट कर रही हूँ कि मेरा भी। व्हाट इज दिस यार? अरे बट मैंने नहीं तोड़े हैं यार। तो मैं क्या करूं? अरे मैं बोलता रहा हूँ जानबूझ के तो नहीं तोड़े हैं, अगर कोई टूट गया तो फिर मुझे पता नहीं अनजाने में से। तो लास्टली क्या मैसेज देना चाहेंगे फैंस के लिए? बिकॉज कमेंट्स तो आप देख ही सकते हो कि पॉजिटिव रिस्पॉन्स आ रहा है, क्या कहना चाहेंगे और आगे कैसे प्रोजेक्ट्स करना है आपको? हम तो यही कहना चाहेंगे कि आप अगर आप अभी तक नहीं देखा है तो डेफिनेटली डू वॉच, डू हियर द सॉन्ग। बहुत ब्यूटीफुल सॉन्ग है एंड बहुत अच्छे से डायरेक्ट किया है आरिफ ने, और हमने भी थोड़ा सा पात्र प्ले किया है उसमें। हाँ, मैं भी एक यस, आई वुड ऑल्सो लाइक टू से द सेम थिंग। अगर आपने गाना नहीं देखा है तो आप प्लीज़ देखिए, देखा है तो और लोगों को दिखाइए, प्यार दीजिए, बहुत सारा प्यार दीजिए, हम सबको प्यार दीजिए, बिकॉज हमने बहुत मेहनत की है इसमें।